है, सत्ता में आना जाना समय का चक्र होता है। और ये जनता को जिस तरीके से कहते हैं ना बरगलाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने किया। और समय का कुचक्र कहते हैं ना हमेशा चलता रहता है। और 24 के बाद अब भारतीय जनता पार्टी विलुप्त होने जा रही है, ये भी आप देखेंगे। इसमें कोई संशय और उसकी बात नहीं है। आप एक चीज मुझे बता दें, इंडिया शाइनिंग जैसे नारे देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका सभी पार्टियां, कोई भी नेता मुझे नहीं लगता भारतवर्ष में उनका सम्मान नहीं करता होगा। आप मुझे बता दें, महंगाई को डायन कह के आने वाले नरेंद्र मोदी जी और $2 को आईसीयू में कहने वाले, रुपए को आईसीयू में कहने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी। और जब अभी यूक्रेन वार का भी इन लोगों ने फायदा उठाया, $112 जब प्रति बैरल था, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया और आज $64 प्रति बैरल है, तो दाम कम नहीं किया। उद्योगपति मित्रों की मदद करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकारी पैसों से बनने वाले हमारे एयरपोर्टों को देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, 28 पीएसयू को बेचने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब जरूर देंगे। तो ये करने वाले कौन है? हाँ। ये जनता समझ रही है। अवनीश त्यागी जी जवाब, जनता समझ रही है। इसका जवाब जनता इनको 24 के महंगाई डायन है देगी। मैंने बोला ना, 2004 से कांग्रेसियों को 14 में भी सुध नहीं थी, और वही हाल भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। ठीक है अवनीश त्यागी जी, महंगाई डायन है और तमाम बातें यहाँ पर, तमाम मुद्दे गिना दिए यहाँ पर डॉक्टर साहब ने। मैं सब बातें बता रहा हूँ जी, मैं सब बातें बता रहा हूँ। हाँ, पहले मैं सबसे घोर ऐतराज इस बात का कर रहा हूँ कि जो मेरे सामान्य साथी समाजवादी पार्टी के डॉक्टर साहब, उन्होंने जो कहा कि जनता को बरगला रहे, मैं इनको फिर भरोसा दिला रहा हूँ कि देश की जनता इतनी समझदार है, इतनी सक्षम है, इतनी लोकतंत्रवादी है कि दुनिया में किसी के नहीं, कोई देश इतना सक्षम नहीं है, इतना जनता वहां की सक्षम नहीं है जो पूरी तरह समझदार हो। उसको भरमाने का काम कोई कर ही नहीं सकता। जनता जब निर्णय लेती है तो बड़े बड़े निर्णय लेती रही है। ये इतिहास बता रहा है भारतीय लोकतंत्र का। और लोकतंत्र ऐसे ही मजबूत नहीं हुआ, ऐसी बड़ी पार्टियां नीचे जमीन पर नहीं आ गई, ऐसे ही छोटी पार्टियां बड़े ऊपर नहीं पहुंच गई। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कार्यशैली और अपने सिद्धांतों के, नेतृत्व की नीति और नियत के आधार पर और कार्यों का निष्पादन निचले स्तर तक पहुंचाने पर, ये इस पेड़ को नीचे से लेकर ऊपर तक खड़ा करने में लाखों कर्मठ कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। और ये जनता की समझ में आया है। जनता यहाँ बरगलाई नहीं जाती, जनता सब समझती है। जनता को बरगलाना कहने वाले, लेकिन यहाँ पर त्यागी साहब विपक्ष हमेशा कहता है, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है, भाई किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? वो हमेशा टीवी डिबेट, हमारी डिबेट में कहते हैं त्यागी साहब। मैं कह रहा हूँ विपक्ष की बातें, विपक्ष बरगलाने की कोशिश करता है जनता को, पर जनता इतनी समझदार है, जनता इतनी काबिल है कि वो सब अच्छा बुरा जानती है। वो इनको सबको देख चुकी है, विपक्ष को बार बार परख चुकी है। उनको पता है कि सच्चा शासन और सुशासन देने का काम, अच्छा नेतृत्व देने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए 14 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है, 24 में बढ़ेगा। और अगले ये अभी मेरे डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, मेरे मित्र, वो अपनी पार्टी को संभाले कि जो विरासतवादी पार्टी, जो नेतृत्व उनको दे दिया मुलायम सिंह ने, वो क्यों नहीं संभाल पा रहे? क्यों वो कहां से 0 से कहां पहुंच गए हैं? जो 5 सीटें मिली थी उनमें भी 2 गंवा चुके, 3 पर अटक गए हैं। जो दूसरे प्रदेशों में उनके पैर पहल गए थे, वो चिमट के फिर उत्तर प्रदेश में आ गए। ठीक है त्यागी जी, आता हूं, दोबारा आता हूं। उनको सवाल नहीं करना चाहिए, उनको सराहना करनी चाहिए जनता की। डॉक्टर साहब इस पर जरूर जवाब कर रही है, उंगली भी उठा रहे हैं। राज जी की बात नहीं आ पाई है। ठीक है डॉक्टर साहब बोल लीजिए। राज शर्मा जी आ रहा हूँ, एक बार काउंटर ले लूं जरा। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। हाँ अनुज भाई, मैं अपने बड़े भाई को जरूर बताना चाहूँगा, त्यागी जी हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं इनको जरूर बताना चाहूँगा, मैंने इनसे जो मूलभूत सवाल पूछे उसका एक भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैंने पूछा महंगाई डायन होती थी 2013 में, आज बुआ बगल में बन के बैठी हुई, उसकी बात ये नहीं करते।
बेरोजगारी पे ये बात नहीं करते। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बड़े भाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 100 दिन में आपने सारी सरकारी भर्तियों पे नौकरी देने का वादा किया था, क्या वो पूरा कर दिया आप लोगों ने? आप उत्तर प्रदेश की जनता, जहाँ से कहते हैं दिल्ली की दरबार जाता है, सरकार बनती है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का छेद है जहाँ नमामि गंगे शुरू किया। आ जाइए, काशी में दिखा देता हूँ घाटों की स्थिति। इतना पैसा नमामि गंगे में खर्च कर दिया, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च किया, आज उसमें भी क्या आपने गंगा साफ कर दी? साहब, हमें शर्म आती है। कहते थे माँ गंगा ने बुलाया। दोबारा मौका देता हूँ। राज शर्मा जी है ना हमारे साथ, राज शर्मा जी है, आ रहा हूँ त्यागी जी, आ रहा हूँ। राज शर्मा जी की बात आ जाए। राज शर्मा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी और कितने साल आप लोगों ने शासन किया है, लेकिन आज क्या हो गया है? लूप होल्स कहाँ हैं? दिक्कतें कहाँ हैं? बीजेपी को क्यों नहीं हरा पा रहे आप लोग? और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले, वहां पर कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। मैं अनुज भाई एक बात कहना चाहता हूं जी कि एवरी मैन हैज ए डे। हर आदमी के दिन होते हैं। आदमी से मेरा तात्पर्य है पार्टी का। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक सिद्धांत है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है झूठ बोलो, झूठ बोलो। और कभी कभी क्या होता है, सच थोड़े देर के लिए दब जाता है झूठ से। लेकिन अभी जैसे कि आप, मैं सुन रहा था कि कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में कर्मठता दिखती है, मगर ये कर्मठता आप अपने लिए तो लाते हैं, लेकिन देश की जनता के लिए क्या फायदा दिया? क्या आपकी सरकार आने के बाद आपकी कर्मठता के कारण रोजगार मिला, अस्पतालों की स्थितियां सही हुई, आपके स्कूलों में टीचर्स मिल रहे हैं, आप जो विश्व गुरु बना रहे हैं? आप एक ही बात बोलते हैं। आप पिछले 9 सालों पे आपने सिर्फ कांग्रेस को कोसा और बस जाते हैं तो फिर पूरे विपक्षी दलों को कोसते हैं। आप ये गिनाइए, हमारा काम विपक्ष का है। हम तो कहेंगे भाई आपने गलत करा, क्या नहीं करा। आप बताइए कि मैंने रोजगार दिया, आप बताइए मैंने ये अस्पताल दिए, आप बताइए मैंने इंस्टीट्यूट दिया। फिर आप, सबसे बड़ी बात है, आपसे कुछ पूछो तो आप कहते हो परिवारवाद। ये जैसा कौन है? ये ठाकुर कौन है? अनुराग दुष्यंत सिंह कौन है? पंकज कौन है? सुषमा स्वराज की लड़की ललित मोदी का केस लड़ती हैं, ये कौन है? अरे भाई, क्या मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूं अवनीश जी से, त्यागी जी से, क्या जय शाह ने कितने इंटरनेशनल मैच खेले थे वनडे जो उन्हें सचिव बना दिया? ये परिवारवाद नहीं आता है? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? त्यागी जी जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं ना। कहते हैं त्यागी जी की जनता को बरगलाओ नहीं। जनता बरगलाने में नहीं आ रही है। अब जनता समझ गई है कि आप झूठ के पुलिंदा हो और देश आपके हाथों में सुरक्षित। जवाब दीजिए त्यागी जी, आप सुन भी लीजिए ना। अवनीश त्यागी जी को सुन लेते हैं ना। हाँ, साथी को कह रहे हैं, मैं उसकी बात से सहमत हूं कि जनता समझ गई है। वो जनता समझ गई है कांग्रेस के कुचक्कर को, जनता समझ गई है कांग्रेस की गलत नीतियों को। इसलिए कांग्रेस मुक्ति अभियान चल रहा है पूरे देश में। और मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की सराहना करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की महान जनता की सराहना करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो चुका है। विधान परिषद में कोई सदस्य कांग्रेस का नहीं है। विधानसभा में केवल 2 बचे हैं, लोकसभा में 1। वो इस बार बहुत घमंडी लोग हुआ। ये कांग्रेस बहुत घमंड करते हो त्यागी। बना है, इसलिए बना है कि अच्छा शासन दिया है। जनता, यही जनता आपके घमंड को चूर कर देगी। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जर्रा उठेगा आपकी पार्टी। भरोसा जनता को दिलाती है, जनता को बातें समझ में आ रही हैं। जनता, ये हमने दिए उद्योग धंधे, त्यागी जी भूलना मत। जनता पार्टी जो आज बेच रहे हो वो धंधे हमने दिए हैं। आपको ये जागीर आपकी सरकार ने दी थी जो बेच के खा रहे हो। करते कांग्रेस की बातों खराब करने के लिए कांग्रेस के नीति निर्धारक है। जर्रा जमीन में पूछ जाएगा। चाहता हूं कि परिवारवाद का नंगा नाच कांग्रेस में जिस तरह से हुआ है। अरे भाई, ये कौन है? पंकज कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? और जनता ने कौन है? जनता ने सजा इसलिए दी है कि उसको परिवारवाद का इतना नंगा नाच किया है कि सारी सच्चाइयां छिपा ली, इतिहास बदल दिया, जनता का मान बदल दिया, देश का सम्मान नहीं छोड़ा। अब जनता समझ गई है, आप सही करें कि जनता समझ गई है। जनता समझ गई है कांग्रेस को। आपके नेताओं को बोलने की तहजीब नहीं है। खाते में आने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कर रहा है वो जनता की समझ में आ रहा है। जनता का दिल जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जनता की बदतमीजी उतर आई है। नहीं सो रहे हैं, नहीं रह रहे हैं।
तो जनता के बीच लगातार रह रहे हैं। सेवा ही संगठन हमारा मूल मंत्र है। ठीक है त्यागी जी, दोबारा आते हैं।